नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप देख रहे हैं जन्मभूमि न्यूज़ 90 हिंदी और जागो एनजीओ की संयुक्त पेशकश। आपने सुना होगा और आप मेरे चारों तरफ देख भी रहे हैं। क्या दृश्य आप समझ गए होंगे कि हमें किसी अस्पताल में आज कवरेज करने आया और डॉक्टर भगवान होते हैं, आपने सुना होगा। आज मैं आपको दिखाता भी हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मनीष हैं जो MBBS के साथ MCH ऑर्थो हैं और साथ में इनसे हम जानेंगे। और जिस मेरे बगल में जो पेशेंट आप देख रहे हैं, ये पेशेंट है अनिल शाह जी, जो बढ़ौना से यहाँ आए। इनको चोट लगने के कारण कमर से नीचे इनका शून्य हो गया, काम करना अंग बंद कर दिया। डॉक्टर साहब के संरक्षण में और आज इनकी स्थिति ये ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस केस के बारे में आप कुछ बोलें। इनका एक्सीडेंट 8 तारीख के करीब हुआ था, जिसके एक्सीडेंट के बाद इनका कमर का हड्डी जो होता है, जो स्पाइन होता है, उसी में इंजरी आई थी, जिसके कारण इनका नर्व कंप्रेस हो गया था, जिसके कारण इनका कमर के नीचे का भाग काम करना बंद कर गया था और पेशाब पैखाना ये सब पता चलना और सेंसेशन ये सब बंद हो चुका था। जिसके बाद ये 13 या 14 तारीख को बेगूसराय के बहुत सारे अस्पतालों में घूमने के बाद 13 या 14 तारीख को मुझसे संपर्क हुआ और इस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए। चूँकि स्पाइनल सर्जरी सभी जगह नहीं हो सकती है और ये बेगूसराय, खगड़िया, सिर्फ बेगूसराय का ये समस्या नहीं है, ये सभी जगह बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, कहीं भी कोई भी एक अच्छे स्पाइनल सर्जन नहीं है, जिसके कारण इन सारे मरीज को कमर के नीचे का भाग काम करना बंद होता है। उसके बाद ये जीवन भर या साल 2 साल में इनका अपंग हो जाते हैं और कोई काम के नहीं रह जाते हैं। लेकिन इसकी भी सर्जरी हो सकती है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इसकी सर्जरी और बेगूसराय में और कम खर्चे पे हो सकती है। और कोई भी जो भी मरीज़ इतने दिनों से 2 साल से 4 साल से हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। और इनके जैसे बहुत सारे, जैसे किसी को पॉट्स स्पाइन होता है, जो ट्यूबरकुलस हम लोग कहते हैं, बोन की टीबी होती है, उसके कारण भी बहुत सारे मरीज जिनको बोन टीबी नहीं रहता है, उसको लोग दवा खिलाते रहते हैं। बहुत सारे मरीज जो कि बोन टीबी से ग्रसित हैं और जिनका नीचे का अंग काम करना बंद हो जाता है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, उसको सर्जिकल एडवाइस नहीं दे पाते। अगर वो नहीं करते हैं, फिर भी एडवाइस देना चाहिए कि आप यहाँ से पटना जाइए, दिल्ली जाइए, या बेगूसराय में भी कोई सर्जन अगर इस केस को कर रहा है तो आप वहाँ एक बार जाके संपर्क करिए कि इसके लिए क्या हो सकता है। तो इस मरीज़ को मैंने, जो कि डोर्सल स्पाइन में इनका कंप्रेशन था, जिसको मैंने डिकम्प्रेशन करके 4 पेडिकुलर स्क्रू लगा के इसको फिक्स किया और अब इनके कमर के नीचे के भाग में सेंसेशन आना शुरू हो चुका है। अब ये मरीज़ से भी आप पूछ सकते हैं। जी, मैं मरीज़ से पूछूंगा, फिर आपके बारे में भी कहूँगा कि आपने पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से की है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ पहले मरीज़ के पास आएँ। और अनिल जी कैसे हैं? ठीक है जी। आप राहत महसूस है ना? हाँ, हल्का हल्का हो रहा। हाँ, तो आप बताइए कैसे घटना घटी थी, फिर डॉक्टर साहब के आने के बाद क्या लग रहा आज? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा। देखिए, एक मरीज की अनुभूति जब डॉक्टर के पास है, जो आदमी सोच सकता था, जो आदमी ये सोचता है कि अब हम नहीं चल पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर एक उम्मीद होती है। और ख़ासकर बेगूसराय में अगर अच्छी व्यवस्था हो रही है तो मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर साहब, चूँकि एक बार अपने पूरी विशेषज्ञता का क्या क्या आपने डिग्री हासिल की है, इस पर भी बोले और लोग जानकारी ले। और हम लोग, चूँकि हमारा काम है सनसनी फैलाना ही नहीं, हमारा काम है समाज में संवेदना फैलाना भी। अगर समाज में इस तरह के लोग जो कभी किन्हीं के घर में रह रहे हैं, जो चलने में अक्षम हो, जो नहीं चल पाते, जानकारी के अभाव में वो बेड पर रहते हैं, वो कम से कम अच्छे डॉक्टर के पास आए और अपने इलाज करवाए, ताकि वो भी समान जीवों के तरह चल सके, अपने जीवन यापन कर सके। मैं चाहूँगा डॉक्टर मनीष के पास। डॉक्टर साहब, आप अपने डिग्री के बारे में भी कुछ। मैंने MBBS एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स PMCH पटना से किया है। उसके बाद मैंने MCH भी किया है और SRC भी मैंने एम्स से और PMCH से मैंने उसे पूरा किया है। SRC जो कि 3 साल का होता है, वो भी मैंने पूरा किया है।
आप ये देख रहे हैं कि इतनी सारी डिग्रियां होंगी कि मुझे याद भी रखने के लिए अभी 2 बार रटना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधा चला गया था डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि इन्होंने पढ़ने और सीखने में लगभग 15 से साल तो गुजार ही दिए होंगे। जरूर जरूर जी। 15 साल जो व्यक्ति सीखा हो, जो इसके लिए शोध किया, सीधा माने में वो तपस्या किया, और आज अनिल शाह ऐसे व्यक्ति को ठीक करके समाज को लौटा रहा है। जिनको चलना मुश्किल था, आज वो पैर हिला रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। सर, इस केस के बारे में आप बताएं। ये केस मेरे पास बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाने के बाद आए थे, और इन्हें पॉट्स स्पाइन था, जिसे कि बोन टीबी कहा जाता है। अच्छा। और ये एकदम इसका जो टिपिकल जगह होता है D12L1 के पास था, जिसके कारण इनका पैर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और उसमें कोई सेंसेशन नहीं था। तो इसे मैंने ऑपरेट किया और डिकम्प्रेशन करने के साथ साथ पेडिकुलर स्क्रू भी लगाया, और जिसके बाद पेशेंट अब थोड़ा रिकवर कर रहा है। और इनकी दवा भी चल रही थी ट्यूबरकुलोसिस की, जो दूसरे जगह से चल रही थी, वो दवा अभी कंटिन्यू है और वो चलेगी। 18 महीने लगभग चलती है ये दवा। लेकिन इसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी लोगों को जानना होगा। ये नहीं कि कोई दवा दे रहे हैं उसी से ठीक हो जाएगा, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और उसे आपको बताना होगा कि हाँ, इसे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ये नहीं कि कोई दवा दे रहे हैं, वो चला रहे हैं और उसी से वो ठीक हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट का जब नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर जाता है, जब नर्व एक बार कंप्रेस हो जाता है और वो प्रॉब्लम में आता है, तो फिर दोबारा उनका ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और समय रहते अगर उसको इलाज कर दिया जाए तो वो मरीज़ फिर से अपने पैरों पे चल सकता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंट को बताने की, और डॉक्टर को भी ये जागरूकता फैलाने की। अभी आपने देखा कि इन्होंने किस तरह की बात की। भुवनेश्वर जी, आप कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, राहत महसूस हो रहे हैं ना? ठीक हैं? ठीक है। और देखिए, एक पेशेंट का उम्मीद जो है वो अपने डॉक्टर के पास रहता है कि वो ठीक हो। और भी लोग, जो कोई भी, अभी सर ने जिस तरह का बताया कि इस तरह का जो केस है, आप जागरूकता फैलाएं, क्योंकि यह भी एक क्रांति है। अगर आप सच्चाई को आम लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो यह भी एक जन क्रांति के रूप में होता है। इसलिए जहां भी इस तरह के देखें, और ख़ासकर जन्मभूमि न्यूज़, जागो गाँव NGO और न्यूज़ 19 हिंदी ने प्रण लिया है कि बेगूसराय के घर घर में दिव्यांगजनों की हो रही तकलीफ़ों को सफाया करेंगे, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज कराकर एक सशक्त बेगूसराय, एक समृद्ध बेगूसराय, एक सेहतमंद बेगूसराय बनाने का काम करेंगे। सोमेश चौधरी, कैमरामैन राजीव और अपने सहयोगी आनंद कुमार के साथ।